हमारा मन हमारे अनुभवों का आईना है। जैसे हम अपने विचारों को आकार देते हैं वैसे ही हमारा जीवन भी झलकता है। जब हम अपने मन को सकारात्मक और शांति से भरते हैं तब हमारे जीवन में सच्ची खुशियों का संचार होता है। इसलिए हर दिन अपने मन को अच्छे विचारों से सजाए और उसे एक नई दिशा प्रदान करें। Our mind is a mirror of our experiences. The way we shape our thoughts is what reflects in our life. When we fill our mind with positivity and peace, true happiness flows into our lives. So each day decorate your mind with good thoughts and give it a new direction. So Radhe Radhe to everyone. Welcome to the series where we are solving questions for higher mathematics. Now we have a question. Consider the set. This is the set we have, and these are the options. We have to choose the false one. Now look, we are given x and y, ठीक है, is equals to 0. So when it happens, ये कब होगा जो हमें सेट दिया है? This will happen if your x is 0 और your y is equals to 0. इसी सिचुएशन में होगा, या तो ये चीज़ या तो ये चीज़, है ना. यहाँ पे हमारा x 0 होता है और यहाँ पे हमारा y 0 होता है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस. सिंपल, ठीक है. अब ऑप्शंस देखते हैं एलिमिनेशन से. नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोज्ड. अब क्लोज्ड कब होता है? व्हेन ऑल लिमिट पॉइंट्स इन द इंटरवल या इन सेट, ठीक है. तो अब आप आर स्क्वायर है तो आप देख सकते हो हमारा y और x ये हमारे आर स्क्वायर में आते हैं, तो यस ऑल लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स दिस इज ट्रू. नाउ सेकेंड इज पाथ कनेक्टेड. अब आप देखो ये है आपका ना, यहाँ पे आपका x एक्सिस है तो मतलब y 0 होगा, ये y एक्सिस है और यहाँ पे x जो है वो 0 होगा. है ना, यही चीज़ होगी. अब अगर एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लो, एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लो, ठीक है, तो इज़ देयर अ वे टू कनेक्ट इट? नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो. तो पाथ कनेक्टेड तो ये नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ कनेक्टेड ए सेट. अगेन अपने एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो क्या ये कनेक्टेड है? कनेक्टेड सेट होता है जब भी हमारा कोई इंटरवल हो, ठीक है, जिसको हम डिसजॉइंट में नहीं लिख सकते, ठीक है. कोई भी ओपन इंटरवल को हम डिसजॉइंट में नहीं लिख सकते. तो आप देखो ये कनेक्टेड सेट तो नहीं है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो ये भी आपका ट्रू है. ए जो है कनेक्टेड सेट नहीं. तो बी एंड सी आर द फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट आपके पास है ए. हमारे पास सेट दिया है y, ये y स्क्वायर है, ठीक है, y स्क्वायर. y स्क्वायर, ठीक है. तो आप लिख दो y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिस, ठीक है. एंड आर हमारा कॉन्टिन्यूस मैप है. तो अब हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा ट्रू होगा. तो y हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर में है, तो ये देखो y स्क्वायर जो है, तो हर स्टेट हमेशा दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स. ये जो इनइक्वालिटी है ये हमेशा होल्ड करेगी, हमेशा ट्रू होगी ये, ठीक है. तो इस पे तो हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है. वी विल वर्क ऑन दिस साइड. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस, ठीक है. तो हमें इस पे काम करना है. अब ये देखो, ये आप देख रहे हो तो ये हमारी क्लोज तो है, क्लोज्ड यूनिट है ये,
क्लोज्ड यूनिट है ये हमारी, है ना, कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, क्लोज है। तो अब हमें देखना है कॉन्टिन्यूस मैप की क्या प्रॉपर्टी होती है। कॉन्टिन्यूस मैप की कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पॉइंट है कि एफ ए इज़ एन इंटरवल, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एफ एन एज इंटरवल। सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, ये क्या कहता है कि इमेज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, image of continuous function on a connected set, on a connected set is always connected। कनेक्टेड सेट अगर कॉन्टिन्यूस है तो वो कहाँ जाता है, कनेक्टेड टू कनेक्टेड जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो चीज़ दी थी, ये चीज़ ये हमारी क्लोज्ड है। ठीक है, ये हमारी क्लोज यूनिट है, तो हमारा ये क्या हो गया, कनेक्टेड भी हो गया। तो ए जो है वो हमारा इंटरवल ही होगा पक्का से। ए ऑप्शन जो है वो हमारा इंटरवल, मतलब बोले कि ये इंटरवल होगा तो वो ट्रू ही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कॉन्टिन्यूस मैप है और ये बाउंडेड भी है, क्लोज लिंक भी है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस भी है, लिखा है इसमें कि कॉन्टिन्यूस है, तो क्लोज भी होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो कनेक्टेड सेट कनेक्टेड पे ही जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड है हमारा कि एफ बी जो है वो बाउंडेड सेट है। तो ये आ जाएगा आपका थ्योरम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम बोल रहा है अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन on a compact set attains its maximum and minimum values, its maximum and minimum values। ठीक है, continuous function on a compact state attains its maximum and minimum values। अब जो हमारे पास गिवन है वो आपका क्लोज डिस्क है, क्लोज डिस्क कॉम्पैक्ट होता है, क्लोज डिस्क आपका कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी बाउंडेड सेट हो जाएगा, क्लोज डिस्क है वो। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। नाउ अगला ऑप्शन है क्लोज सेट। ठीक है, तो अब यही एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम से ये क्या बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट स्टेट अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो इट मीन्स जो एफ ऑफ ए कंटेन्स करेगा उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स, एफ ऑफ ए में उसके एंड पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे, है ना, तो एंड पॉइंट्स है मतलब उसके लिमिट पॉइंट्स भी होंगे, तो इसका मतलब वो क्लोज सेट भी होगा ही होगा। ठीक है, अब डी ऑप्शन है हमारे पास यूनियन ऑफ टी टू डिसजॉइंट इंटरवल्स। ठीक है, अब हमने फर्स्ट ऑप्शन में ऑलरेडी देख लिया कि एफ एक इंटरवल है, तो फिर वो यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट इंटरवल्स तो नहीं हो सकता,
तो डी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आ गया और वैसे भी हमारा डी ऑप्शन फिर गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़, दो थ्योरम्स पढ़ी है। एक पढ़ी हमने एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम और एक हमने किया है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहती है इमेज ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन अ कनेक्टेड सेट इज़ कनेक्टेड, और एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कहती है कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट स्टेट अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, होम्योमॉर्फिज्म निकालना है स्पेसिस पे एक्स वाई एंड जेड पे। तो एक्स आप देखो, एक्स आपका क्या है, एक तरह से लेंथ इसकी 1 है, ठीक है। एक्स जो है वो है आपका 0 से 1, और यहाँ पे है 0 से 1। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट एक्स, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, स्पेस बना देती हूँ, एक्स क्रॉस एक्स, है ना, इस स्पेस की बात करते हैं हम। तो ये स्पेस क्या है आपका, हाफ ओपन स्क्वायर, ठीक है, विद वन वर्टेक्स, ठीक है, एट 0 0, एंड लेंथ की साइड क्या आएगी, लेंथ इज 1, ठीक है। तो बाउंड्री ऑफ एक्स क्या क्या होंगे, बाउंड्री ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 to 1 this, and ठीक है, ये हमारा एक्स क्रॉस एक्स। अब अगर हम यहाँ पे देखें स्पेस वाई क्रॉस वाई स्पेस, तो वो भी हाफ ओपन स्क्वायर होगा विद वन साइड क्लोज होगी उसकी, है ना, अनदर ओपन विथ वन साइड क्लोज्ड एंड द अदर ओपन। ठीक है। अब बाउंड्री ऑफ वाई क्या होगी, ज़ीरो 1, ठीक है। ऐसे ही हम z का बना देते हैं। ठीक है, वो भी हाफ ओपन स्क्वायर विद वन साइड क्लोज्ड एंड द अदर ओपन हो जाएगा, और बाउंड्री ऑफ z क्या आ जाएगी आपकी, दिस इनटू, ठीक है। नाउ अब हमें चेक करना है होमोमॉर्फिज्म एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में अब हम होमोमॉर्फिज्म चेक करेंगे। अब हमें चेक क्या क्या करना है इसमें, कि कैसे, अगर हमें एफ एक्स टू वाई, यह आ जाएगा आपका एक्स 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें हमें क्या चीज़ें, 3 चीज़ें चेक करनी है, 4 चीज़ें बोलो। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी, अगर हमारा एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कॉम्पोजिशन भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी।
सेकेंड हमें चेक करना है बाइजेक्शन। ठीक है, 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो अगर आप मान लो यहाँ पे x को a ले लोगे तो y क्या आ जाएगा, b अपॉन 1 माइनस a। ठीक है, थर्ड आ जाएगा इन्वर्स। f ऑफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, y x। f ऑफ इन्वर्स a हो जाएगा और b 1 माइनस a हो जाएगा। ठीक है, तो f इन्वर्स जो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, है ना, इन्वर्स कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, तभी हमारा होमोमॉर्फिज्म होगा ही होगा। ये हमने निकाला था x और y में, और ऐसे ही अब हम निकालेंगे x और z में भी, x एंड z में भी। तो g जो है हमारा ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे g x टू z। ठीक है, x टू z हो जाएगा, तो ये g x y प्लस टू y x। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूटी कॉन्टीन्यूटी होगी इसकी। बाइजेक्शन में अगर आप g x और y को आप ले लो a एंड b। ठीक है, तो इन्वर्स कॉन्टीन्यूटी भी है इसमें, g इन्वर्स a क्रॉस b इक्वल्स टू b a है, और इन्वर्स कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, तो x जो है वो दोनों पे होमोमॉर्फिज्म है। x is homomorphic for both y and z। सो ए ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, दोनों पे ये होमोमॉर्फिज्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, ये हमारा यूलर फॉर्म है। तो यूलर फॉर्म में हम सिंपली लगा देते हैं प्लस के डी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हमें x की जगह लेना है e की पावर z एंड z की जगह लेना है ln x। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे डी स्क्वायर प्लस के माइनस 1 डी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, वाई भी आ जाएगा m स्क्वायर प्लस के माइनस 1 m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 1 माइनस के प्लस माइनस नाउ दिस हैज़ टू बी कि मैं वैल्यूज़ डाल दूँ यहाँ से। चलो लेट्स डू इट बाय द एलिमिनेशन इटसेल्फ। m इक्वल्स टू 1 माइनस 2 प्लस माइनस, if I am putting here 2 then it is 1 minus 4, but नहीं, ये नहीं होगा, because if this is there iota will be there, then your general solution can't be this। तो हमें थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा कि yes what is our general solution is coming out। ठीक है, तो let's put 3, तो it is this plus minus we have to find equal roots। okay, अब हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, इक्वल रूट्स आने चाहिए। तो इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब d इक्वल्स टू 0 होता है, और d मतलब k माइनस 1 का दिस माइनस 4 शुड बी 0। तो यह k माइनस दिस इक्वल्स टू 4, तो k माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। सो हियर k इज ईदर 3 और
-4 -3 इक्वल्स टू 5। गड़बड़ है क्या? अच्छा, इट वॉज 1 माइनस के ना, सॉरी। तो ये -3 नहीं, तब भी I don't know, there must be some calculation error, but it's okay. You can solve it by this method as well, एलिमिनेशन। ठीक है, तो इन दिस के इधर पुट 2 में तो नहीं आ रहा, 3 पुट करो, देन इट इज़ d² माइनस d प्लस डू दिस इक्वल्स टू दिस, देन इट इज़, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 आ रही है, बट हमें -1 नहीं चाहिए। नाउ पुट दिस और -d, तो यस, अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है व्हेन आफ्टर पुटिंग -1, तो ये हमारा आ रहा है d -1 का होल स्क्वायर, d की वैल्यू 1 and 1 आ रही है, तो यस, तो x की पावर अगर हम 1 डाल दें तो आवर सोल्यूशन इज़ गेटिंग। Now here we have to find the number of solutions, कि कितने solutions आएंगे। So this is our mod here, तो देखो, एक हम चेक करेंगे y इक्वल्स टू 0, एक हम चेक करेंगे when it is less than 0, and one we will check when it is greater than 0. तो first case when it is 0, तो y equals to 0 is the solution. Second case if it is less than 0 means negative, तो dy upon dx minus y, so it is dy upon minus y equals to dx, और integration it is minus this to x plus c। ठीक है, तो on using this values y0 equals to 0, तो ये आ जाएगा हमारा y equals to, c तो 0 आ गया यहाँ से, तो माइनस दिस x अपॉन 2, on squaring on both sides it is x² upon 2 with minus sign, तो y क्या आ जाएगा? -x² upon 2 when it is less than 4, सॉरी। ठीक है, on squaring। ओके, नाउ इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, तो एक सोल्यूशन आ गया, 2 सोल्यूशन आ गए, तो नो सोल्यूशन कट गया, यूनिक कट गया, नॉन ज़ीरो तो आएगा ही आएगा, लेकिन तो इट हैज़ अ मोर सोल्यूशन। थर्ड भी देख लेते हैं हम। थर्ड में कुछ नहीं, बस पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, है ना। यहाँ मैं प्लस कर देती हूँ, तो मेरा y क्या आ जाएगा? x² upon 2, वहाँ पे माइनस साइन था, पॉजिटिव, तो 3 सोल्यूशन तो यहाँ पे ही आ गए, तो इट मीन्स इट हैज़ मोर देन 1 सोल्यूशन। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।